अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अफसलास किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे जी। आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़े के पराठा रोल। ये बहुत इजीली आप लोग घर पर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी चैनल से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जी चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। इसके लिए लेंगे 1.5 कप मैदा, उसमें डालेंगे हाफ टी स्पून साल्ट, 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे हम इसमें, 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे घी से ये होता है ये थोड़े क्रिस्पी से बनते हैं। घी ऐड कीजिएगा, ऑयल ऐड ना कीजिएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें, हाथों की मदद से आप अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अब इसमें पानी डाल के गूंद लें। आटा गूंदने के लिए हमेशा नीम गर्म पानी यूज़ किया करें, इससे डो बहुत अच्छे से बनती है। इसका नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं वैसे ही हमने आटा गूंद लेना है इसका। ये देख लें जी, हमारा जो आटा है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसे अच्छे से गूंद लेंगे हम। अब हम इसे छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उस देर में हम बाकी प्रोसेस कर लेते हैं। अब लिया हमने यहाँ पे बीफ या मटन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो यूज़ कर लें। उसमें डालेंगे 1 कप दही, 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे लेमन जूस, 1 टीस्पून साल्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे तिक्का बोटी मसाला पाउडर। उसके बाद ऐड कर देंगे हम केचप 2 टेबलस्पून, और डाल देंगे 1 टेबलस्पून हम कुटे हुए अदरक और लहसुन। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे छोड़ दें 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब एक पैन लेंगे, उसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून हम घी या ऑयल। उसमें डाल देंगे अपना मैरिनेट किया हुआ मटन। अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे। हमने इसे अच्छे से पकाना है। आप यहाँ पे मटन या बीफ जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास मटन या बीफ नहीं है, चिकन है तो वो भी यूज़ कर लें, चिकन जल्दी कुक हो जाता है। उसमें डाल देंगे अब हम 1 कप पानी का, ताकि अच्छे से गल जाए। अगर आप चिकन यूज़ करें तो उसको गलाना इतना मुश्किल काम नहीं होता, वो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में अच्छे से गल जाता है। अब इसे कवर करके हम रख देंगे और इसे हम पकने देंगे। अच्छे से पकाएं, इतना पकाना है कि अच्छे से गल जाए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो किया करें ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट मिस ना करें। ये देखें, इसका पानी काफ़ी % खुश्क हो चुका है और इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी हम इसे दोबारा कवर कर देंगे और पका लेंगे। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो काइंडली अपना रिव्यू हमें ज़रूर दिया करें, इसको अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। और अगर आपको कोई भी बात पूछनी है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपके मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है, इसीलिए आप लोग घर पर बना सकते हैं, और ये बच्चों और बड़ों दोनों का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देख लें जी, ये ड्राई हो चुका है। अब हमें चम्मच हिलाते रहेंगे और इसे जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी खुश्क कर लेंगे इसका। चम्मच हिलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे लग जाता है स्टेज पे। और जो फ्लेम है उसे आप मीडियम कर दीजिएगा, लो टू मीडियम। ये देखें जी, हमारा जो मटन है ये रेडी हो चुका है।
हल्का सा इसमें जो पानी है ये खुश्क हो जाएगा थोड़ी देर तक, लेकिन आप लोगों ने चम्मच से कॉन्स्टेंटली हिलाना है ताकि ये नीचे ना लगे। ये रेडी है। अब हम बना लेंगे पराठे। डो को हमने रख दिया था। डो को एटलीस्ट हमने 15 से 20 मिनट ज़रूर रेस्ट देनी है, इससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इसके पराठे बना लेंगे। ऐसे पेड़ा लेंगे। पेड़ा अपने नॉर्मल जैसे पराठे का लेते हैं वैसे ही लेना है और थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें और इसे आप फैला लें। अब इसकी आप रोटी बेल लें। जितनी बारीक रोटी बेलेंगे उतना ही मज़े का पराठा बनेगा। ये देख लें, इसको पलट लें, दूसरी साइड पे कर लें ताकि ये चिपके ना। अब इस पर ऑयल लगा दें और ये घी जो भी है आपके पास अवेलेबल लगा दें और उसके बाद नाइफ की मदद से दरमियान से ऐसे कट करें और ऐसे फोल्ड करना स्टार्ट कर दें। तो इसको ऐसे हाथों की मदद से दबा लें, इसका लंबा कर लें। आप लोग चाहे सिंपल पराठा भी बना सकते हैं, मैं फ़िलहाल लेयर वाला बना रही हूँ। इसको ऐसे राउंड कर लें और इस पेड़े को तकरीबन हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट हो गए। अभी हम इसे हाथ की मदद से चौड़ा कर लेंगे। बेलन की मदद से इसे बेल लें। पराठे को ज़्यादा मोटा ना रखिएगा, बारीक सा पराठा रखिएगा क्योंकि जितना बारीक होगा उतना क्रिस्पी और टेस्टी बनता है ये। हल्का सा मैदा डस्ट कर लें अगर नीचे चिपक रहा है तो। आप लोग चाहें हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बेलन यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे लिए बेलन से बनाना इजी रहता है, जल्दी बन जाता है। इसे हम बेल लेंगे अच्छे से। ये देख लें जी, हमारा पराठा जो है रेडी हो चुका है। अब हम इसे पैन में डाल दिया है। आप लोग जब भी पैन में डालें पराठा तो फुल गर्म हो, ठंडे तवे या पैन में ना डालिएगा, उससे पराठा जो है वो हार्ड हो जाता है। अब इसे दोनों साइड से अच्छे से कुक करें। इस पर थोड़ा सा बटर लगा दें और इसे दोबारा दूसरी साइड पे पलट दें और कुक कर लें। देखिए कितना मज़े का इसका कलर आ गया है। हमारा पराठा रेडी है। इसे निकाल लेंगे हम और इस पर डाल देंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। नीचे थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस, चिली सॉस या केचप जो भी अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लगा देंगे मटन की एक लेयर जो हमने कुक किया था। उसके बाद हम इस पर डालेंगे सैलड। सैलड में आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। हम पहले में प्याज यूज़ कर रही हैं, उसके बाद मैंने यूज़ किए हैं खीरे और थोड़े से मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर, बारीक चॉप किए हुए टमाटर हैं। अब इसे हम लेयर लगा देंगे एक मायोनीज़ की। इसे हम अच्छे से वैसे फोल्ड कर लेंगे। पहले हम पराठे को फोल्ड करेंगे, उसके बाद बटर पेपर की मदद से इसे ऐसे रैप कर लेंगे। हमारा पराठा रोल रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर आपको पसंद आएंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।